सो गाइस वेलकम टू द डे 6 और आज होली है तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत कलर लगा हुआ है क्योंकि ये व्लॉग चालू हो रहा है हमारे एक इवेंट के बाद। हम गए थे अनंता योगा विलेज, वहाँ जो हमने कल दिखाया था वहाँ पे बहुत अच्छा इवेंट था। यू मस्ट हैव सीन द क्लिप्स। जो वहाँ पे क्या था कि ऑब्वियसली यार ऐसे इवेंट पे पानी है तो मोबाइल और ये व्लॉगिंग कैमरा को अलग रखा गया है तो इतना शूट नहीं कर पाया। और अब यहाँ से हम लोग जाएंगे शायद लेपर्ड वैली में भी एक इवेंट है, बट द प्रॉब्लम इज़ अगेन दैट कि वो बहुत दूर है तो शायद हम मोबाइल और व्लॉगिंग कैमरा नहीं लेके जाएंगे। तो आई एम नॉट श्योर कि वी विल बी एबल टू गिव यू द शॉट्स ऑफ लेपर्ड वैली और नॉट, बट लेपर्ड वैली इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टी प्लेस इन साउथ गोवा। और अगर यहाँ आओगे तो यू विल मोस्टली इफ़ यू आर अ पार्टी फ्रीक यू शुड डेफिनेटली विजिट लेपर्ड वैली। और यहाँ पे एक साइलेंट क्लब है, नेपच्यून साइलेंट क्लब, वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे इन वन ऑफ द व्लॉग्स। सो ये दो क्लब बहुत फेमस है और बाकी इंडिविजुअल इवेंट्स हॉस्टल्स और होटल्स सब ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि आनंदा योगा विलेज में आज एक इवेंट है ना। सो हाय स्टार्टिंग द डे 7, आज डे 7 होगा ना। तो क्या हो गया डे 6 पे आपको हमने दिखाया था कि हम आनंद योगा विलेज गए, उसके बाद लेपर्ड वैली गए। लेपर्ड वैली के बाद देयर वर सम इश्यूज, सो हम कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए और हमने कुछ इतना एक्सप्लोर भी नहीं किया। एंड बस हम लोग रात को काउस कॉर्नर, यहाँ पे एक काउस कॉर्नर करके रेस्टोरेंट है जो बहुत अच्छा है, इसके मैंने फ़ोटोज़ लिए हैं। सो आज हम ट्राई करेंगे एक्सप्लोर करने का कोला बीच एंड कौन सा फोर्ट है, कापो दे रामा फोर्ट, हम एक्सप्लोर करने का ट्राई करेंगे। आज वेदर बहुत अच्छा है तो अगर पॉसिबल होगा तो हम ट्राई करेंगे। और यहाँ पे एक क्लब है जो साइलेंट नॉइज़ क्लब है जो खाली सैटरडे को खुलता है, जिसमें आपको हेडफोन दिया जाता है और यू टू लिसन द म्यूज़िक द वे यू माइट हैव सीन इन द मूवी ए दिल है मुश्किल। सो इस टाइप का एक साइलेंट नॉइज़ क्लब है जो खाली सैटरडे को एक्टिवेट होता है। तो हमने शायद लेपर्ड वैली मिस कर दिया है। लेपर्ड वैली में भी सैटरडे को पार्टी होती है, बट वी कांट गो टू 2 प्लेसेस टुनाइट, साइलेंट नॉइज़ क्लब और लेपर्ड वैली, दोनों में से एक में जाना है। बट हमारा इंक्लाइनेशन इज़ टूवर्ड्स साइलेंट नॉइज़ क्लब बिकॉज दैट इज़ समथिंग यूनिक। लेपर्ड वैली इज़ वेरी ग्रेट प्लेस और वहाँ पे आप आई थिंक इट इज़ जस्ट लाइक अनदर क्लब विच यू विल फाइंड इन नॉर्थ इंडिया एंड आई डोंट थिंक एनी वन वुड कम इन साउथ इंडिया फॉर टू गो क्लब. So right now we are for breakfast at the Carpe Diem restaurant, which is very close to our hostel, and the menu is amazing. Let's see how the food comes. So stay tuned with the vlog of the Goa journey. This is क्या होंगे हमने French breakfast. और इसके अंदर क्या है? Croissant, hash potatoes, scrambled eggs and juice और coffee. Juice of your choice और coffee of your choice. वो आना बाकी है. Okay. So this is the Carpe Diem restaurant in Palolem.
So we are currently at on the way to Kola Beach. So this is Agonda Beach, and here you can see there is something like a small lake, which can be a backwater lake. So और थोड़ा boating भी हो रहा है यहाँ पे. You can just see the view. So अभी हम लोग है कोला बीच पे ऑफ रोडिंग है कुछ लाइक कितना पे अराउंड 10-15 मिनट का ऑफ रोडिंग है, जो बटरफ्लाई बीच का कुछ भी नहीं है. बटरफ्लाई बीच हमें डरा के भेजा था कि बहुत ऑफ रोडिंग है. बटरफ्लाई बीच अगर आप पहुंच जाते हो तो आप कहीं पे भी पहुंच सकते हो. तो ये व्यू है, आप देख सकते हो कोला बीच. और कोला बीच और अगोंडा बीच बहुत क्लोज है, तो हम सोच रहे थे कि कोला जाए अगोंडा जाए, बट कोला में कुछ एडवेंचरस बोल रहे थे तो जा रहे थे. बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत लोग आते हैं. तो कोला इतना आइसोलेटेड नहीं है जितना बोला जाता है. आइसोलेटेड है बटरफ्लाई बीच. वहाँ पे भी 2 इंसान आते हैं, वो कचरा डालता है. देख लो बहुत पार्किंग हुआ है. हाँ भाई, तो ऑफ रोडिंग तो है यहाँ पे. ऐसे व्हीकल वाले ले जाते हैं 100 रुपये में, बट हमने गूगल में देखा तो खाली 800 मीटर दिखा रहा था, तो हमने सोचा कि चल ही लेते हैं. ये लोग बोल रहे थे 2 किलोमीटर है. यहाँ बीच में स्टॉप लिया, ऐसे ही रास्ता है. कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे. एक छोटा सा कैफ़े है और दिस ऑफ द रोड इज़. हम ऑलमोस्ट 500-600 मीटर चल चुके होंगे, और अगर गूगल गलत नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट 200-300 मीटर में बीच तक पहुँच जाएंगे. तो अगर इतना ही है तो आप प्लीज़ कोई व्हीकल मत लो, और अपना 2 व्हीलर लेके भी आ सकते. इतना डिफ़िकल्ट नहीं है. हमें तो बटरफ्लाई का जो घोस्ट था वही सता रहा है. बटरफ्लाई में जो हुआ है उस दिन, तो फिर हमने रिस्क नहीं लिया. अपन लेके आ सकते, इतना कुछ है नहीं. बटरफ्लाई से तो बहुत इजी है अब तक. सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ बैकवाटर सी. आई डोंट नो बैकवाटर है या नहीं है, बट यहाँ पे कायाकिंग कर सकते हो आप. तो हमने किया, यहाँ से हम सीधा गए और वो बीच पे निकलता है, कोला बीच पे. और वैसे हमारा सामान यहाँ पे था, तो हमने व्लॉगिंग कैमरा लेके नहीं गए हम लोग. आई डोंट नो, मेरा है और मेरा गोप्रो तो नहीं है. तो वहाँ से हम बीच तक जाके यूटर्न मार के आए. और बहुत डीप वाटर नहीं है. मीन्स अराउंड डेप्थ कितना होगा, 3 से 4 फीट, 3 फीट 3.5 फीट की डेप्थ है. तो यहाँ पे आई थिंक फर्स्ट टाइमर के लिए इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू डू कायाक. सो दिस इज़ वी आर एट द कोला बीच. और बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो व्हीकल, जो 100 रुपये वाले व्हीकल है, वो इतना फास्ट आते हैं कि 1 सेकंड के लिए हमें ऐसा लगा कि हम गए, ऐसा लगा कि हमारी डेथ होने वाली है. वो बहुत ही क्लोज गया और हमें बोलते साइड में जाओ. भाई हम क्या नीचे खाई थी, कैसे साइड में जाए. अमेजिंग लोकेशन एट द कोला बीच. सो वो जो रास्ते से हम लोग आ रहे थे वो यहाँ पे बीच पे निकलेगा, कोला बीच पे. आई थिंक द फर्स्ट टाइमर के लिए ये कायाक बहुत अच्छा है, सेफ़ है, और व्यू भी बहुत अच्छा है. यू कैन लुक एट द व्यू. दिस इज़ द कोला बीच. इज़ वन ऑफ द बीचेस यू मस्ट एक्सप्लोर. और अभी हमको बीच पे जाने का रास्ता नहीं मिला. सो वी आर एट दिस कोला बीच एंड दिस इज़ अमेजिंग. वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीचेस ऑफ गोवा. अरे लाइक बहुत मस्त है. तो यहाँ पे आना वर्थ है. बटरफ्लाई बीच छोटा सा बीच है, ट्रैकिंग के लिए अच्छा है, बट अगेन एज वी सेड के बटरफ्लाई बीच पे बहुत गंदगी है. यहाँ पे गंदगी नहीं, आई थिंक यहाँ पे ये लोग रिसोर्ट है, पीछे कॉटेजेस है, तो आई थिंक ये लोग क्लीनिंग करते होंगे. यू कैन जस्ट सी हाउ अमेजिंग इट इज़. यहाँ पे रॉक्स है, वाइट सकते हो लोग वहाँ तक गए. सो दिस इज़ काबो दे रामा फोर्ट, और उसके पीछे ऑन द वे टू काबो दे रामा फोर्ट देयर आर फ्यू रिसोर्ट, और वो सी व्यूइंग है. ये कौन सा एरिया है यार, ये एरिया देखना पड़ेगा. तो बहुत अमेजिंग लोकेशन था. गूगल पे लिखा था 5:30 को ये बंद हो जाता है, तो हम डर में थे कि अगर बंद हो गया होगा तो हम क्या करेंगे, बट नहीं बंद हुआ है. 5:32 हुई है, हम 2 मिनट लेट है और ये चालू है. चढ़ना पड़ेगा ऊपर. ले आजा, चलते हैं. आजा, ऊपर जा रहे हैं लोग.
ओके सो आई थिंक दैट वुड बी द सनसेट पॉइंट। अरे इधर वाला कर लेते हैं। चलो देख ही लेते आ गया तो। Amazing location, another amazing location in the vicinity of South Goa, but more towards North Goa. हाँ तो ये एक बहुत अच्छा व्यू है वहाँ पे लेफ्ट साइड से अगर आप सीधा जाओगे तो, बट हमें यहाँ सनसेट के लिए बोला था तो वी आर फाइंडिंग सम हायर पॉइंट, तो हम नीचे नहीं जा रहे। यू टू गो बाई वॉकिंग टूवर्ड्स, ऐसे वॉक करके जाना है। तो वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है और आप देख सकते हो। इसका नाम है पेबल बीच क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेबल है। और ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू गो डाउन साइड टू शो यू हाउ द पेबल बीच इज, बट या यू कैन सी हाउ इट कुड बी। दिस इज हाउ द पेबल बीच इज। फर्स्ट ओन्ड बाय सुंदा किंग्स। कौन सा किंग? सुंदा, SUNDA। ओके। देन पोर्टुगल ने अटैक किया यहाँ पे। ओके। और उन्होंने रूल किया। ओके। उसके बाद ये कुछ मिलिट्री का सामान रखने के लिए इसको यूज करते थे। ओके तो कोई किंग के पास से भी पोर्चुगल ने ले लिया और पोर्चुगल वाले मिलिट्री का सामान रखते थे यहाँ पे। फिर फिर यहाँ पे स्टार्टिंग में एक सेंट एंथनी चर्च उन्होंने बना चर्च बनाया। ओके, वर्शिप करने के लिए बस। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ काबो दे रामा फोर्ट। काबो दे रामा वर्ड कहाँ से आया? काबो आई थिंक कैप ही होगा। और रामा मतलब वो रामा से आया है। तो यहाँ पे राम का क्या था? व्हाट वाज? ऐसा कुछ रोल उन्होंने उधर मेंशन नहीं किया है। बट या देयर इज अ स्टोरी ऑफ दिस फोर्ट। और यहाँ पे अगेन इतने सारे लोग देखने हैं पूरी जर्नी में, क्योंकि नॉर्थ के टूवर्ड्स है तो आई थिंक नॉर्थ से भी नीचे लोग आते होंगे यहाँ पे। क्या लिखा है इसमें? कोला भी। दिस वर्ड इज नोन आफ्टर द नेम ऑफ रामा इज द एक्सट्रीम एंड ऑफ कोला विलेज इन कैनागोन इज आल्सो कॉल्ड एज खालोगढ़। बट यहाँ पे रामा का कनेक्शन क्या वो नहीं लिखा है ना? नहीं, कनेक्शन नहीं उन्होंने मेंशन किया है, सिर्फ जो के मतलब ये इसको नाम है काबो दे रामा, वो नेम ऑफ रामा उन्होंने रखा। तो झुकना बोलते तो फिर हम तो मर जाएंगे। अपनी बात कर, मैं नहीं मरूंगा जस्ट बिकॉज मैं झुक रहा हूँ। ऐसा दोस्त थे कि दुश्मन तो तेरी अंदर की वो पता चल गई जो भी बोलते हैं उससे। दिस इज द प्लेस। वहाँ पे विल फाइंड अ लॉट ऑफ रिसॉर्ट्स। बहुत क्राउड था वहाँ पे। सी फेसिंग रिसॉर्ट्स। और वहाँ से लेफ्ट लेके यू विल फाइंड दिस काबो दे रामा फोर्ट।